नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ राजस्थान की नदियों से संबंधित वो महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है और पहले पूछे भी जा चुके हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। देखिए फ्रेंड्स, नदियों से संबंधित प्रश्न पूछने की आधारशिला को जानिए आप। पहले नदियों से संबंधित एक तो नदियों के उद्गम स्थल से प्रश्न पूछा जाता है, नदियों के उपनाम से प्रश्न पूछा जाता है, नदियों के ऊपर जो शहर अवस्थित होते हैं उससे संबंधित प्रश्न पूछा जाता है, और नदियों पर जो बांध बने होते हैं उससे संबंधित प्रश्न पूछा जाता है, या फिर किसी नदी की कोई खास विशेषता पूछ ली जाती है। इसके अलावा नदियों से कोई प्रश्न नहीं बनता है। तो इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, जहां आपको सभी प्रकार के प्रश्न मिलेंगे। और वीडियो के अंत में मैंने इन चारों से संबंधित टेबल भी उपलब्ध कराई है, जिसको आप जरूर देखिएगा ताकि आपको पता चल सके कि किस नदी का क्या उपनाम है, कहाँ इसका उद्गम होता है और किस नदी पर कौन सा नगर अवस्थित है। तो इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। इस वीडियो के अंत में वो सभी टेबल आपको उपलब्ध कराई जाएगी। तो चलिए पहले प्रश्न को समझते हैं, बाद में आप टेबल देख लेना। तो आज का पहला प्रश्न है, राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है जो पूर्णतः राजस्थान राज्य में बहती है? चार ऑप्शन है, माही नदी, बनास नदी, चंबल नदी और लूण नदी। देखिए मित्रों, इस वीडियो में जो भी क्वेश्चन है उन सभी क्वेश्चनों के आगे मैंने ये भी बताया कि कौन सा प्रश्न किस परीक्षा में कब पूछा गया। तो यह प्रश्न राजस्थान में RAS और RTS परीक्षा 1991 में पूछा गया। तो इसका जवाब आप बताइए। तो फ्रेंड्स, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, यानी बनास नदी। देखिए, यह क्वेश्चन दो प्रकार से पूछा जाता है। यदि सीधा यह पूछा जाए कि राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो चंबल नदी है। और यदि ये पूछा जाए कि पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो बनास नदी है। तो फ्रेंड्स, इसका उत्तर बनास होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आप बताइए मेजा बांध का निर्माण किस नदी पर हुआ है? चार ऑप्शन है, कोठारी, मानसी, खारी और पार्वती। ये भी RAS और RTS 1993 में पूछा गया प्रश्न है। तो बताइए इसका आंसर क्या होने वाला है? तो फ्रेंड्स, इसका सही उत्तर होगा कोठारी नदी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जवाहर सागर बांध किस जिले में है? तो बताइए। चार ऑप्शन है, कोटाबंदी, चित्तौड़गढ़, सवाईमाधोपुर और झालावाड़। ये राजस्थान पुलिस भर्ती परीक्षा 2012 में पूछा गया प्रश्न है। तो बताइए इसका सही आंसर है क्या होने वाला है? तो फ्रेंड्स, इसका सही ऑप्शन है ए होगा, कोटाबंदी में जवाहर सागर बांध बना हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में चूलिया जलप्रपात किस नदी पर बना हुआ है? माही, लूनी, चंबल या सोम। ये राजस्थान पुलिस भर्ती परीक्षा 2007 में पूछा गया प्रश्न है। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो फ्रेंड्स, इसका सही होगा उत्तर होगा चूलिया जलप्रपात चंबल नदी पर बना हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंबल नदी का उद्गम कहाँ से होता है? चार ऑप्शन है, बूंदी की पहाड़ियों से, जानापाव की पहाड़ियों से, छप्पन की पहाड़ी से या कमनौर की पहाड़ी से। ये भी राजस्थान वन रक्षक परीक्षा 2016 में पूछा गया प्रश्न है। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होने वाला है? तो फ्रेंड्स, चंबल नदी का उद्गम जानापाव की पहाड़ियों से मध्य प्रदेश में होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बनास नदी पर कौन सा बांध है बना? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। इसी प्रश्न को 2-3 प्रकार से पूछा जाता है, तो बाद में बताऊंगा। पहले आप इसका आंसर बताइए। चार ऑप्शन है, रामगढ़ बांध, मेजा बांध, बिसलपुर बांध या ज्वाई बांध। तो ये भी राजस्थान पुलिस भर्ती परीक्षा 2012 में पूछा गया प्रश्न है। तो बताइए इसका आंसर क्या होने वाला है? तो फ्रेंड्स, इसका सही उत्तर होगा बिसलपुर बांध। देखिए, इस प्रश्न को 3-4 प्रकार से पूछा गया है और हो सकता है पूछा भी जाए। इस प्रकार से पूछा जाता है कि बिसलपुर बांध किस नदी पर बना हुआ है, बिसलपुर बांध किस जिले में बना हुआ है, या ये पूछ लिया जाता है कि बिसलपुर बांध टोंक जिले में किस नदी पर बना हुआ है, टोंक जिले में बनास नदी पर कौन सा बांध बना हुआ है। इस प्रकार से 3-4 प्रकार से ये प्रश्न पूछा जाता है। तो ध्यान रखिएगा, बिसलपुर बांध बनास नदी पर टोंक जिले में बना हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की नदी जो बंगाल की खाड़ी को जल ले जाती है वह कौन सी है? चार ऑप्शन है, लूनी नदी, साबरमती नदी और बनास नदी और माही नदी। तो बताइए, ये भी RAS 1993 में पूछा गया प्रश्न है। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होने वाला है? तो फ्रेंड्स, इसका सही उत्तर होगा बनास नदी, यानी ऑप्शन है सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला हमारा क्वेश्चन है, राजस्थान में मर्त नदी का क्या नाम है? यानी जो मर्त नदी है उसको राजस्थान में किस नाम से जाना जाता है? तो फ्रेंड्स बताइए। चार ऑप्शन है, बनास नदी, चंबल नदी, माही नदी या घग्गर नदी। ये कई एग्जाम पूछा जा चुका है। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होने वाला है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। तो फ्रेंड्स, जो मर्त नदी है वो घग्गर नदी को कहा जाता है, जो राजस्थान के गंगानगर और हनुमानगढ़ जिले में बहती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा बांध मृदा से बना हुआ है? यानी मिट्टी से बना हुआ बांध निम्नलिखित में से कौन सा है? तो फ्रेंड्स, राजस्थान में एकमात्र बांध है मिट्टी से बना हुआ। तो बताइए इसमें से आंसर क्या होने वाला है? मेजा बांध, पांचना बांध, जाखम बांध या ज्वाई बांध। यह राजस्थान पुलिस भर्ती परीक्षा 2013 और RAS RTS 1996 में पूछा गया प्रश्न है। तो फ्रेंड्स, इसका सही उत्तर होगा पांचना बांध, करौली में, यानी राजस्थान के करौली जिले में एक पांचना बांध है जो मिट्टी से बना हुआ बांध है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है?
यानी 4 ऑप्शन दिए, जिसमें से बताना है कि सहायक नदियाँ दी हुई है एक तरफ और एक तरफ नदियाँ दी हुई है। तो बताइए इसमें से कौन सा सही है। कोठारी लूणी, सुकड़ी बनास, चखम मैया, बाणगंगा, चंबल। ये RSRT 1996 और 98 2 बार पूछा जा चुका है। सेम एडेज इसी प्रकार से पूछा गया एडेज। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होने वाला है। तो फ्रेंड्स इसका सही उत्तर होगा जाखम माही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के वे 2 जिले जिसमें कोई नदी नहीं है। तो बताइए ये क्वेश्चन तो लगभग सबको आता ही होगा। जैसलमेर बाड़मेर, जैसलमेर जालौर, बीकानेर चूरू या जोधपुर जैसलमेर। RSRT 1996 में पूछा गया प्रश्न है। तो बताइए इसका आंसर क्या होने वाला है। तो फ्रेंड्स इसका सही उत्तर होगा बीकानेर और चूरू। यानी राजस्थान के 2 सिर्फ ऐसे जिले हैं जिसमें एक भी नदी नहीं है, वो है बीकानेर और चूरू। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी राजस्थान को सर्वाधिक जल की आपूर्ति करवाती है। तो फ्रेंड्स 4 ऑप्शन है, जाखम, चंबल, माही और सोम। ये भी RSRT 2003 में प्रश्न पूछा गया था। तो बताइए इसका आंसर क्या होने वाला है। तो फ्रेंड्स जो सर्वाधिक जल उपलब्ध कराती है वो है चंबल नदी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रेंड्स आज अगला क्वेश्चन है, किस नदी को बांगड़ व कंठल की गंगा कहा जाता है। तो 4 ऑप्शन है, चंबल, माही, सोम और जाखम। ये भी राजस्थान पुलिस भर्ती परीक्षा 2012 में पूछा गया। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होने वाला है। तो फ्रेंड्स इसका सही उत्तर होगा यानी बागड़ व कंठल की गंगा माही नदी को कहा जाता है। तो उत्तर ऑप्शन बी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पांचना बांध कहाँ स्थित है। ये मैंने पहले बता दिया था, 1-2 क्वेश्चन पहले आया था शायद ये। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा, करौली, अलवर, सवाई माधोपुर या दौसा। ये भी राजस्थान पुलिस भर्ती परीक्षा 2012 और RSRT 2007 में पूछा गया प्रश्न है। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होने वाला है। तो फ्रेंड्स पांचना बांध एकमात्र मिट्टी से बना हुआ बांध है जो कि राजस्थान के करौली जिले में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश से निकलती है और खंभात की खाड़ी में अपना जल ले जाती है। तो 4 ऑप्शन दिए, पार्वती नदी, लूणी नदी, माही नदी या चवाई नदी। तो फ्रेंड्स बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो मित्रों इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी, यानी राजस्थान की माही नदी जो राजस्थान में दक्षिण से प्रवेश करती है और उसके बाद खंभात की खाड़ी में जल ले जाती है वापस से, उसी प्रकार मिलती है। इसे वी या यू आकार की नदी भी कहा जाता है, तो ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। यानी एक तरफ नदियाँ दी हुई है, उसकी दूसरी तरफ उसके सामने ही जो नदियों का उद्गम स्थल है वो दिया है। तो बताइए इसमें सही कौन सा नहीं है, यानी किस नदी के सामने सही उद्गम स्थल नहीं दिया है। 4 ऑप्शन है, बनास नदी का उद्गम कुंभलगढ़ के निकट कमनौर पहाड़ियों से, चंबल का महू से, काली सिंध का मध्य प्रदेश से और माही का बूंदी की पहाड़ियों से। यह राजस्थान पटवारी परीक्षा 2013 में पूछा गया प्रश्न है। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होने वाला है। तो फ्रेंड्स इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, यानी माही नदी का उद्गम बूंदी की पहाड़ियों से नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीकानेर में प्रवाहित होने वाली नदी कौन सी है। ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, आप सबको आता होगा। तो 4 ऑप्शन दिए, गग्गर, कंकाती, खारी और इनमें से कोई नहीं। फ्रेंड्स ये 2014 में पुलिस में पूछा गया प्रश्न है, तो ध्यान में रखिएगा। इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी, यानी इनमें से कोई नहीं। यानी बीकानेर और चूरू 2 जिले हैं जिसमें कोई नदी नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस जिले में चंबल नदी नहीं गुजरती है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कन्फ्यूज करने वाला है। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा, चित्तौड़गढ़, कोटा, झालावाड़ या धौलपुर। ये राजस्थान पुलिस भर्ती परीक्षा 2014 में पूछा गया प्रश्न है, ध्यान में रखिएगा। इसका उत्तर होगा झालावाड़, यानी झालावाड़ में चंबल नदी नहीं बहती है। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, कांठल की गंगा और कामधेनु के नाम से प्रसिद्ध नदियों के सही सुमेलित युग्म कौन सा है। यानी 2 दिए, उसमें से बताना है, 2 नदी दी हुई है, यानी किस नदी को कांठल की गंगा और किस नदी को कामधेनु कहा जाता है। तो फ्रेंड्स पहला ऑप्शन है बनास और काली सिंध, दूसरा है लूनी और परवन, तीसरा जोजरी और बाणगंगा, चौथा माही और चंबल। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो फ्रेंड्स इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, यानी माही। माही को कांठल की गंगा और चंबल को कामधेनु नदी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंबल नदी पर बने निम्नलिखित बांधों में से कौन सा बांध राजस्थान में नहीं है। यानी ये चंबल नदी की जो बांध है इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ये कन्फ्यूज करते हैं कई बार इनका क्रम भी पूछा जाता है, तो उनको भी ध्यान में रखिएगा। तो बताइए इसमें से कौन सा ऐसा बांध है चंबल नदी पर बना हुआ जो राजस्थान में नहीं है। तो फ्रेंड्स 4 ऑप्शन है, कोटा बैराज, जवाहर सागर बैराज, राणा प्रताप सागर बांध और गांधी सागर बांध। ये भी राजस्थान वन रक्षक परीक्षा 2016 में पूछा गया प्रश्न है। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होने वाला है। तो फ्रेंड्स इसका सही उत्तर गांधी सागर बांध होगा, यानी गांधी सागर बांध मध्य प्रदेश में है, राजस्थान में नहीं है। तो फ्रेंड्स 20 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। अब मैंने आपको जो पहले बताया था कि मैं आपको टेबल उपलब्ध करवाऊंगा जिसमें राजस्थान की नदियों के उद्गम स्थल, उनके उपनाम, उनके ऊपर जो अवस्थित शहर है उनको बताऊंगा। तो फ्रेंड्स चलिए टेबल की ओर देखिए। पहला है राजस्थान की नदियों के उपनाम, यानी चंबल के उपनाम दिए हुए हैं। इसके बाद माही के, बनास के, कांकरिया नदी के, लूनी के, घग्गर नदी के और
बाणगंगा के। इसमें बाणगंगा का अर्जुन की गंगा एक ही दिया है, एक नाम और होता है, इसे रुंडित नदी भी कहा जाता है, उनको भी ध्यान में रखिएगा। तो फ्रेंड्स इस उपनामों को आप ढंग से देख लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है यानी जो प्रमुख नदी है और उन पर कौन कौन से बांध बने हुए। तो फ्रेंड्स इसमें देख लेना, जवाहर सागर बांध चंबल नदी पर, जवाई बांध जवाई नदी पर, मेजा बांध कोठारी पर, जाखम बांध जाखम नदी पर, विलास योजना बांध विलास पर है, बीसलपुर बांध बनास नदी पर है, और टोंक में ध्यान रखना पांचना बांध करौली में है। उसके बाद गांधी सागर बांध चंबल नदी पर है, राणा प्रताप सागर बांध चंबल पर है, माही बजाज सागर बांध माही नदी पर है, जो बांसवाड़ा में राजस्थान का सबसे लंबा बांध है। मोरेल बांध मोरेल नदी पर है, सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर है, खारी बांध खारी नदी पर, पश्चिमी बनास बांध बनास नदी पर, अडवान बांध मनसी नदी पर, और छापी बांध छापी नदी पर। चलिए नेक्स्ट है, इसमें देख लेना 15 नदियों के उद्गम स्थल दिया है, जिसमें से एक थोड़ा सा ध्यान रखना, जो 3 नंबर नदी है बनास नदी, इसका दिया हुआ है कमनौर की पहाड़ियाँ कुंभलगढ़ी है। तो सही है, कमनौर की पहाड़ियाँ कुंभलगढ़ है, लेकिन ये जो उदयपुर दिया है इसकी जगह राजसमंद होगा, क्योंकि कुंभलगढ़ उदयपुर में नहीं है, थोड़ा ध्यान रखना इसका। बाकी सभी सही है। जो शिवालिका की पहाड़ियाँ हैं यानी जो गंगा नदी का उद्गम है वो कालका की पहाड़ियाँ दी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसे कालका की पहाड़ियाँ भी कहते हैं और शिवालिका की पहाड़ियाँ भी कहती है। चलिए नेक्स्ट है, इसमें एक तरफ नगर दिए हुए और एक तरफ नदी दी हुई है, जिसमें बताया गया है कि कौन सा नगर किस नदी के किनारे बसा हुआ है। तो फ्रेंड्स इसमें ये एक फैक्ट और है, इस बालोतरा का ध्यान रखना। लूनी नदी के किनारे तो है, लेकिन ये बालोतरा यानी एक ऐसा स्थान है जहाँ से लूनी नदी का पानी खारा हो जाता है, यानी आगे चलने पर इसका पानी पहले मीठा होता है, लेकिन बालोतरा बाड़मेर में स्थित है जहाँ से इसका पानी खारा हो जाता है। तो फ्रेंड्स ये थे आज के 20 क्वेश्चन कंप्लीट। यदि आपने अब तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और मैं आपको हमेशा ऐसे वीडियो उपलब्ध करवाता रहता हूँ। तो फ्रेंड्स इस वीडियो को सभी को देखना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हर बुधवार को मैं एक अमेजिंग वीडियो भी उपलब्ध करवाता हूँ, उसको भी ज़रूर देखें और आने वाले वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर। तो थैंक्स फ्रेंड्स, वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद।